हेलो क्लास, कैसे हैं आप सब। तो क्लास टुडे वी हैव अ चैप्टर नंबर 2 दैट योर चैप्टर नेम इज कंपोनेंट्स ऑफ फूड। कंपोनेंट्स ऑफ फूड दैट मीन्स जो आप फूड इनटेक कर रहे हैं उसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स होते हैं, उस इंग्रेडिएंट के अंदर डिफरेंट टाइप्स के कंपोनेंट्स वी विल डिस्कस। इन फर्स्ट चैप्टर वी हैव डिस्कस अ फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम। जो फूड हम जो कंज्यूम कर रहे हैं वो एक्चुअली आता कहाँ से, क्या उसके सोर्सेज हैं। हमने पढ़े थे प्लांट एंड एनिमल सोर्सेज। वी डिपेंड इनडायरेक्टली और डायरेक्टली वी डिपेंड ऑन ईच अदर, ठीक है। और उसके बाद हमने पढ़े थे डिफरेंट टाइप की वेराइटीज, फूड वेराइटी। जब हम अलग अलग रीजन अलग अलग स्टेट में जाते हैं तो वेराइटीज वेरी करती हैं। मैंने बताया था कि न्यूट्रिएंट्स आर सेम बट वेराइटीज आर डिफरेंट। तो क्लास इन दिस चैप्टर वी विल कवर अ मेजर न्यूट्रिएंट्स ऑफ फूड। हमारे जो न्यूट्रिएंट्स के जो फूड होते हैं, कंपोनेंट्स है, वो है हमारे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, फैट्स, फाइबर एंड रफेज। नेक्स्ट वी विल कवर अ व्हाट इज बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट में आपको एक छोटा सा एक ब्रीफ में बता दूं कि हमारी जो प्रॉपर एक मील होना चाहिए, जो हमारी बॉडी को जितने न्यूट्रिशन की जरूरत होती है वो हमारी बैलेंस डाइट होती है। Second, we have a disease caused due to deficiency of various nutrients. Class, in this chapter बेसिकली हम फोकस करेंगे हमारे जो गिवन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन और क्या बोलते हैं मिनरल, फैट्स, फाइबर एंड रफेज पर, ठीक है। इसके बाद हम ये एक्टिविटी नंबर 1 दी हुई है, इसको आप पढ़िए। अवर मील्स यूजुअली हैव एटलीस्ट वन आइटम मेड ऑफ सम काइंड ऑफ ग्रेन। जो भी हमारी एक मील होता है वो किसी न किसी प्रकार के ग्रेन से बना होता है। ये सब जो है हमारा, ये सब इंग्रेडिएंट्स हैं जिनको हम कंज्यूम करते हैं। जैसे कि वी हैव देखिए, other item could be dal or dish of meat and vegetables. It may be include item like curd, butter, milk, pickles. Some example of meals from different regions are given in 2.1. एक आपको टेबल नीचे दी हुई है 2.1. Select food item you depicted in the map chapter 1. Add some more meal to this list and enter these in 2.1. Table number 2.1. Next we have our What do different food item contain? मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जो हमारा फूड होता है उसके अंदर किस किस टाइप के आइटम कंटेन होते हैं। We know that each dish usually made up one or more ingredients. हम जानते हैं कि एक जो हमने डिश प्रिपेयर की, सपोज वी हैव अ इडली, हमने इडली बनाई तो इडली के लिए हमारे पास दाल है, राइस है, सॉल्ट है, पानी है, तो ये हमारे इंग्रेडिएंट्स हो गए, वन और मोर इंग्रेडिएंट्स विच वी गेट फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल। मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में बताया था कि हम कैसे कैसे डिपेंड रहते हैं प्लांट पर, क्योंकि हम कुछ चीज़ें जैसे ग्रेन्स हैं, सीरियल्स हैं, ये हमारे प्लांट सोर्स है। एनिमल्स में हमारा मीट है, एग्स है, मिल्क है, ये हमारे एनिमल सोर्सेज है, ठीक है क्लास। These ingredients contain some components that are needed by our body. ये जितने भी components हैं कहीं ना कहीं हमारी बॉडी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम जानते हैं कि सपोज हम पूरे दिन में जो हमारी एनर्जी हमारी बॉडी में आती है वो आती कहाँ से है। आप खाना खाते हैं, फिर आप खेलते हैं, सुबह स्कूल जाते हैं, फिर स्कूल से आने के बाद होमवर्क करते हैं, फिर शाम को फिर प्लेग्राउंड में खेलने जाते हैं। तो आपकी बॉडी में ये एनर्जी आती कहाँ है, ये स्टेमिना आता कहाँ है। तो हमारा जो हम अच्छा प्रॉपर अमाउंट में जो हम मील कंज्यूम कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, वहीं से हमारी एनर्जी आती है। और जो उस मील के अंदर जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं उस पर हम लोग पूरी तरीके से डिपेंड है कि हम सही प्रॉपर अमाउंट में किस टाइप के न्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं हमारे डेली रूटीन में, ठीक है। तो मैं आपको डेफिनेशन बता दूं न्यूट्रिएंट्स की। सब्सटेंसेस इन अ फूड, ऐसे सब्सटेंस जो फूड में दैट योर बॉडी नीड टू फंक्शन प्रॉपरली थ्रू आउट द डे, ठीक है। दीज कंपोनेंट्स आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। आप एक बार रीड मारेंगे, डेफिनेशन अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन अवर फूड आर नेम्ड कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन एंड मिनरल्स, ठीक है क्लास। मैं आपको बता दूं कि न्यूट्रिएंट्स में मिनरल्स और रफेज नहीं आते हैं, वो मैं आपको आगे बताऊंगी कि क्या रीजन है इसका। इन दिस एडिशन फूड कंटेन डाइटरी फाइबर्स, हमारे फूड के अंदर कुछ डाइटरी फाइबर्स भी होते हैं। लेटर वी विल डिस्कस अबाउट डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर विच ऑल्सो आर नीडेड अवर बॉडी, ठीक है। जो जितने भी कंपोनेंट्स हैं एक प्रॉपर अमाउंट में हमारी बॉडी को इन सब चीजों की बहुत मतलब नीड रहती है, ठीक है। ओके क्लास,
अब है हमारे पास नेक्स्ट पैराग्राफ में, डू ऑल फूड कंटेन ऑल दीज न्यूट्रिएंट्स। हम जानते हैं क्या सारे टाइप के फूड में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के न्यूट्रिएंट्स होते हैं, मतलब सारे न्यूट्रिएंट्स के प्रेजेंट होते हैं। विथ सम सिंपल मेथड वी कैन टेस्ट वेदर कुक्ड फूड और अ रॉ इंग्रेडिएंट्स कंटेन वन और मोर दीज न्यूट्रिएंट्स। आपको कुछ एक्टिविटीज आगे दी जाएंगी, उसमें कुछ टेस्ट दिए हुए हैं, तो उनसे आप पता लगा पाएंगे कि खाने में प्रॉपर अमाउंट के न्यूट्रिएंट जो आप चाह रहे हैं वो हैं, अगर पके हुए खाने में किस टाइप के न्यूट्रिएंट्स हैं, और जो रॉ इंग्रेडिएंट्स हमारे पास रॉ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं उसमें किस टाइप के न्यूट्रिएंट्स हैं। दीज टेस्ट और प्रेजेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, और जो टेस्ट हम करेंगे उसमें हमें पता चलेगा कि प्रेजेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन एंड फैट्स आर सिंपलर टू डू एज कंपेयर टू द टेस्ट फॉर अदर न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, ये आपकी एक्टिविटी अभी आएगी और आप इस पैराग्राफ को एक बार अच्छे से रीड करेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट वी हैव अ कार्बोहाइड्रेट। क्लास में आपको बता दूं कि कार्बोहाइड्रेट होते क्या हैं। कार्बोहाइड्रेट मेनली प्रोवाइड्स अस एनर्जी, जो हमारी बॉडी को एक्चुअली जो एनर्जी मिलती है वो हमें कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। तो डेफिनेशन है, कार्बोहाइड्रेट मेनली प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी, ऑल्सो वी कॉल अ एनर्जी गिविंग फूड। मैं आपको बता दूं कि जो कार्बोहाइड्रेट से हमको एनर्जी मिलती है बॉडी से, दैट मीन जो हम खाना इंटेक करते हैं जिस फूड में कार्बोहाइड्रेट है तो वो हमारी बॉडी को क्या देते हैं, एक एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, द मेन कार्बोहाइड्रेट फाउंड इन आवर बॉडी आर फॉर्म ऑफ स्टार्च एंड शुगर। जितने भी हमारी बॉडी में जो कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं वो स्टार्च और शुगर के फॉर्म में पाए जाते हैं। ठीक है, वी कैन इजिली टेस्ट इफ अ फूड आइटम कंटेन स्टार्च। हमारे पास एक एक्टिविटी नीचे गिवन है, तो आप देख रहे हैं इसमें दो स्टूडेंट्स खड़े हुए हैं, उनके हाथ में आप देखिए एक आयोडीन सोल्यूशन रखा हुआ है, एक ड्रॉपर है, एक प्लेट है, और ये नीचे जो पोटैटो हैं वो पील कटे हुए रखे हैं। तो इस एक्टिविटी में आपको मैं एक ब्रीफ फटाफट बता दूं कि क्या है। वो जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने क्या किया है कि दे हैव अ पोटैटो, उन्होंने उसको पील किया, कट किया एंड पुट 2-3 ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट आयोडीन सोल्यूशन। डाइल्यूट मतलब जो घुला हुआ सोल्यूशन है, उन्होंने 2-3 ड्रॉप आयोडीन की सोल्यूशन की आलू पर, छिले हुए आलू पर काट के ऊपर से डाली। तो वो क्या देखते हैं कि पोटैटो का कलर अलग अगर ब्लू और ब्लैक होता है तो दैट मीन्स योर कार्बोहाइड्रेट उसमें प्रेजेंट है, और इफ देयर इज नो ब्लू और ब्लैक कलर तो कार्बोहाइड्रेट इज एब्सेंट। तो ये टेस्ट हमको ये शो करता है कि स्टार्च की प्रेजेंट बताता है कि स्टार्च हमारे गिवन कंपोनेंट्स में प्रेजेंट है कि नहीं है। आप एक बार इसको रीड करेंगे देन आपको इजीली समझ में आ जाएगा क्लास। ये हमारा कार्बोहाइड्रेट हो गया और इसका टेस्ट फॉर स्टार्च ये हमारा इसका, बस आप एक सोल्यूशन का नाम याद रखेंगे, आयोडीन सोल्यूशन हमने उसके ऊपर डाला तो हमको क्या फाउंड हुआ। नेक्स्ट वी हैव अ प्रोटीन। देखिए प्रोटीन क्या होते हैं, मैं आपको बता दूं कि प्रोटीन हमारी बॉडी के लिए बहुत असेंशियल एक कंपोनेंट्स है। देखेंगे हमारी ग्रोथ के लिए, रिपेयर के लिए, बॉडी फंक्शन के लिए हमें प्रोटीन की बहुत जरूरत होती है। फूड कंटेन प्रोटीन आर ऑफन कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड। जितने भी फूड कंटेन होते हैं, जितने भी टाइप के फूड होते हैं उनके अंदर अगर प्रोटीन प्रेजेंट है तो उनको हम क्या बोलते हैं, बॉडी बिल्डिंग फूड। ठीक है क्लास, क्या बोलते हैं, बॉडी बिल्डिंग फूड। तो हम यहाँ से एक बार रीड करते हैं, प्रोटीन इन द फूड आइटम। नाउ यू कैन रिपीट दिस टेस्ट फॉर, ये टेस्ट दिया हुआ है क्लास। ठीक है, टेस्ट में आपको बताती हूँ अभी क्या होता है। प्रोटीन हमारे क्या हो गए, बॉडी बिल्डिंग फूड। ठीक है, तो क्लास मैंने आपको बताया कि प्रोटीन हमारी बॉडी के लिए, ग्रोथ के लिए, रिपेयर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, प्रॉपर फंक्शन के लिए। ठीक है, अब हमारे पास है टेस्ट फॉर प्रोटीन। तो प्रोटीन का हम टेस्ट क्या करते हैं, टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम, इफ द food you want to test in a solid, you first need to make a paste of it powder। अगर वो सॉलिड फॉर्म में है तो आप उसको क्रश कर सकते हैं, पाउडर के फॉर्म में बना सकते हैं, ग्राइंड कर सकते हैं, मैश करते हैं स्मॉल क्वांटिटी में तो ऑफ द फूड आइटम। ठीक है, पुट स्मॉल ऑफ दीज इन अ क्लीन टेस्ट ट्यूब। आपको मैं बता दूं कि जो टेस्ट ट्यूब होती है ना वो आपकी इस तरीके की होती है। ठीक है, तो यहाँ पे आप उसको जो फूड मैंने बताया क्रश करके या ग्राइंड करके आप उसको यहाँ पर
यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद क्या आता है कि फूड आइटम हमने उसमें डाल दिया थोड़ा सा लेके, पुट सम ऑफ दीज क्लीन इन अ टेस्ट ट्यूब एट 10 ड्रॉप्स ऑफ वाटर। याद रखिए पहले 10 ड्रॉप्स ऑफ वाटर डालनी है एंड चेक करना है। नाउ यूजिंग अ ड्रॉपर, जो मैंने बताया था ड्रॉपर आपके फर्स्ट डायग्राम में थे, एड अ 2 ड्रॉप ऑफ सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, उसमें कॉपर सल्फेट CuSO4 डालना है, देन 10 ड्रॉप्स ऑफ कास्टिक सोडा, देन कास्टिक सोडा उसमें ऐड करना है। तो व्हाट यू विल फाइंड, फिर शेक वेल, उसको अच्छे से शेक करना है। टेस्ट ट्यूब स्टैंड फॉर अ फ्यू मिनट्स, उसको टेस्ट ट्यूब स्टैंड पर कुछ देर के लिए उसको रख देना है स्लाइटली। What do you see? Did the content of test tube turn violet? तो आपने क्या देखा, अगर वो violet कलर में चेंज होता है that means your presence of protein। ठीक है, your given sample that means you have a protein, उसके अंदर प्रोटीन प्रेजेंट है अगर वो violet कलर में चेंज हो जाता है। इन केस अगर वो violet कलर में चेंज नहीं होता है that means your protein absent। Okay class, get it? नेक्स्ट वी हैव अ न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन द सम फूड आइटम। आपको एक टेबल बनी हुई है, उसमें आप देखिए फूड आइटम है, स्टार्च जो कार्बोहाइड्रेट हमने टेस्ट किया था, प्रोटीन टेस्ट मैंने आपको बता दिया, फैट टेस्ट हम लोग अभी पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें आपको बताना है कि रॉ पोटैटो में स्टार्च होता है तो यू हैव टू राइट यस, और मिल्क में क्या होता है प्रोटीन, तो यू हैव टू राइट अ यस। ठीक है, अगर जो भी है इसमें आपको इसमें लिखना यस और नो। ठीक है, कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स किस किस फूड आइटम में प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट वी हैव अ टेस्ट फॉर फैट। फैट क्या होते हैं, मैं आपको एक डेफिनेशन बता दूं कि फैट वी हैव अ द फूड आइटम, देखिए द फूड आइटम में समटाइम्स कंटेन अ लिटिल वाटर। ठीक है, एक डेफिनेशन पहले मैं आपको बता दूं कि फैट जो होते हैं गिव्स अस एनर्जी, जो फैट होते हैं हमारी बॉडी में वो हमको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं एज कंपेयर टू द सम अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करते हैं हमारी बॉडी को एज कंपेयर टू द कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट भी हमारा एनर्जी सोर्स होता है, एनर्जी हमारी बॉडी को प्रोवाइड करता है, बट फैट उसके कंपैरिजन में हमें ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो फैट्स इज ऑल्सो अ एनर्जी गिविंग फूड। फैट्स हमारा क्या है, ऑल्सो अ एनर्जी गिविंग फूड। तो इसका एक टेस्ट है वो मैं आपको बता दूं कि कैसे उन्होंने ऑब्जर्व किया है कि इस जो हमारी गिवन फूड क्वांटिटी है उसमें फैट प्रेजेंट है कि नहीं। टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम, रैप इट इन अ पीस ऑफ पेपर या फॉइल, किसी पेपर के थ्रू, मतलब टिश्यू पेपर जो भी आपके पास, उसको रैप कीजिए एंड क्रश इट। टेक केयर दैट द पेपर डज नॉट टेयर, ध्यान रखिए कि पेपर वो फटे ना। टेक केयर दैट द पेपर डज नॉट टेयर। नाउ स्ट्रेटन द पेपर एंड ऑब्जर्व इट केयरफुली। डज इट हैव यू एनी ऑयली पैचेस? इसका मतलब है कि सबसे पहले क्या किया है कि फूड आइटम लिया, उसको रैप किया और उसको पेपर के साथ उसको क्रश कर लिया। होल्ड द पेपर अगेंस्ट लाइट। अब आप क्या देखेंगे, डज इट हैव अ ऑयली पैचेस? जब आप देखेंगे क्या उस पेपर पर कुछ ऑयल, मतलब जो ऐसे बड़े बड़ा कुछ मतलब आप देखते नहीं है आपकी मम्मा रोटी कैसरोल में रखती है तो नीचे कुछ भी फॉइल टिश्यू पेपर रखती है तो उसमें पैचेस आ जाते हैं ऑयल के। ठीक है, तो वो आपको पैचेस उसमें शो हो रहे हैं कि नहीं। एंड ऑयली पैचेस शो दैट द फाइंड यू आइटम कंटेन फैट। जो जिस आइटम में आपने पैचेस फाइंड किए हैं तो उसमें क्या है, प्रेजेंस ऑफ फैट। ये एक सिर्फ रीड मारना है, आपको समझना है कि टेस्ट हमारे जितने भी कंपोनेंट्स हैं वो उसमें अवेलेबल है कि नहीं है, इसलिए ये आपको ये टेस्ट दिए गए हैं। क्लास ओके, आई होप आपको अभी तक सब समझ में आ रहा। ओके क्लास, नेक्स्ट वी हैव अ इन योर दिस पैराग्राफ रीड वी टेस्टेड फूड आइटम। हमने सारे टेस्ट कर लिए। फूड आइटम के कौन कौन से टेस्ट हो गए, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट। देयर आर ऑल्सो सम अदर न्यूट्रिएंट, देन वी हैव विटामिन्स एंड द मिनरल्स दैट आर प्रेजेंट इन आवर फूड आइटम। Why do we need all the nutrients? अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वी हैव अभी हम विटामिन्स और मिनरल्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है क्लास, तो नेक्स्ट वी हैव 2.2 व्हाट डू वेरियस न्यूट्रिएंट्स डू अवर बॉडी। हमारे जितने भी टाइप्स के न्यूट्रिएंट्स हमने कवर करे हैं वो हमारी बॉडी को एक्चुअली क्या देते हैं, क्या प्रोवाइड करवाते हैं। तो देखिए मैंने आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, पर हम एक बार फिर से पढ़ेंगे कि कार्बोहाइड्रेट मेनली प्रोवाइड एनर्जी टू अवर बॉडी। ठीक है, fats also gives us energy. In fact,
फैट गिव मच मोर एनर्जी, मैंने आपको बताया था कि वो ज्यादा एनर्जी कम देता है एज कंपेयर टू द सम अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट। फूड कंटेनिंग फैट्स आर कार्बोहाइड्रेट, जितने भी फूड होते हैं जिस अमाउंट में फैट और कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है ऑल्सो कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड। तो आप समझ ही चुके हैं कि जो एनर्जी दे रहे हैं कि दोज कंपोनेंट्स आर एनर्जी गिविंग फूड। अब हमारे पास है फिगर, प्रोटीन आर नीडेड फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर, मैंने आपको बता ही दिया था, ऊपर डेफिनेशन नहीं थी तो यहाँ पर लिखा हुआ है प्रोटीन आर नीडेड फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ अवर बॉडी। ठीक है क्लास। फूड, अब इसमें दिया है आपको कुछ डायग्राम, सम सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ये देखिए इस डायग्राम में क्या है, ये जो सारे नेम है स्वीट पोटैटो, पोटैटो, शुगर केन, पपाया, मेलन, मैंगो, मेज, बाजरा, राइस, व्हीट, इससे हमें क्या मिलता है, कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट वी हैव अ डायग्राम नंबर 1, सोर्सेज ऑफ फैट्स एंड द एनिमल सोर्स। कुछ जो फैट्स हमें एक्चुअली प्लांट से जो मिलते हैं वो है हमारे सनफ्लावर, कोकोनट ऑयल, सोयाबीन, मस्टर्ड ऑयल, नट्स, तेल, ग्राउंडनट, मूंगफली बोलते हैं जिससे आप, ठीक है। और एनिमल सोर्स हमारे क्या है जिससे हमें फैट मिलता है, घी, मिल्क, क्रीम, मीट, रॉ फ्लैशेस और बटर, ठीक है, इससे हमें क्या मिलता है, फैट। नेक्स्ट वी हैव अ डायग्राम नंबर 2.5 में देखिए सोर्सेज ऑफ प्रोटीन। प्लांट सोर्स सबसे पहले देख लेते हैं हम, ग्राम, मूंग दाल, बीन, सोयाबीन एंड पीस। नेक्स्ट वी हैव एनिमल सोर्स में प्रोटीन कैसे मिलता है हमारी बॉडी को, मीट के थ्रू, फिश के थ्रू, पनीर के थ्रू, मिल्क के थ्रू एंड एग्स के थ्रू। क्लास सपोज अब ये मैंने आपको बताया था कि बॉडी बिल्डिंग फूड बोलते हैं हमारे जो जितने भी फूड होते हैं जिनके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं प्रोटीन के, उनको बोलते हैं बॉडी बिल्डिंग फूड। ठीक है, अब हम विटामिन कवर करेंगे। अभी तक वी हैव कवर्ड कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट। ओके क्लास, अब वी विल कवर अ विटामिन। चलिए देखते हैं कि हाँ क्लास, आपको एक बात बता दूं कि जो हमारे मिनरल्स एंड वाटर होते हैं हमारी बॉडी में, हमारे वाटर में बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं जो हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। वैसे भी हम जानते हैं कि 70% जो हमारी बॉडी में वाटर होता है, जो मेन कांस्टेंट होता है, मतलब जो एक्चुअली कांस्टेंट होता है हमारी बॉडी में, जितनी हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है वो सारे मिनरल्स हमारे वाटर में प्रेजेंट होते हैं। तो हमारी बॉडी में कितना अमाउंट ऑफ वाटर होता है, 70% ऑफ वाटर। ठीक है क्लास। नेक्स्ट वी हैव अ विटामिन्स। विटामिन्स हेल्प इन प्रोटेक्टिंग अवर बॉडी अगेंस्ट डिसीज। मैं आपको बता दूं कि जो जितने भी विटामिन्स होते हैं हमारे लिए, वो हमारे प्रोटेक्ट करते हैं हमारी बॉडी को, मतलब जितने भी बाहर से जो डिसीजेज आती हैं, ठीक है, डिफरेंट टाइप की जितने भी इन्फेक्टिशियस डिसीज हो गई, तो वो हमारी बॉडी को हेल्प करता है अगेंस्ट उससे रजिस्ट करने के लिए। विटामिन्स आल्सो हेल्प इन कीपिंग अवर आई, बोन्स, टीथ, गम्स हेल्दी। विटामिन्स हम फ्रूट के थ्रू लेते हैं, कुछ जूसेस के थ्रू लेते हैं, ठीक है, बोलते हैं जूसी, जितने जूसी फ्रूट्स होते हैं हमको खाने चाहिए, ग्रीन वेजिटेबल्स हमको खानी चाहिए। तो वो क्यों खानी चाहिए, आइस के लिए अच्छी होती हैं, बोन्स के लिए अच्छा होता है, टीथ के लिए अच्छा होता है, गम्स है, मतलब ये सब चीजों को हेल्दी रखने के लिए हमें विटामिन्स को इनटेक करना चाहिए। विटामिन्स आर डिफरेंट काइंड्स, नो बाय द डिफरेंट नेम्स। विटामिन जितने भी होते हैं वो डिफरेंट नेम्स में जाने जाते हैं, विटामिन ए, विटामिन सी, vitamin D and vitamin E and K. There is also group of vitamins called vitamin B complex. Our body need all type of vitamins इन स्मॉल क्वांटिटीज। हमारी बॉडी को हर विटामिन की थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में बहुत जरूरत होती है। जैसे कि विटामिन ए जो होता है हमारा, विटामिन ए क्या करता है, कीप्स आवर स्किन एंड आई हेल्दी, हमारी स्किन को हमारी स्किन को हेल्दी रखता है और आई को हेल्दी रखता है। ठीक है, जो एक बोलते हैं ये ग्लो, जो प्रॉपर अमाउंट में हमें विटामिन ए से मिलता है। ठीक है, विटामिन सी से क्या मिलता है, हेल्प्स द बॉडी टू फाइट अगेंस्ट मैनी डिसीज। सारी डिसीज से लड़ने की जो क्षमता होती है वो विटामिन सी के थ्रू मिलती है हमें। विटामिन डी से हमें क्या मिलता है, हेल्प्स अस अवर बॉडी टू यूज कैल्शियम फॉर बोन्स, और टीथ के लिए हमें बहुत जो कैल्शियम की जरूरत होती है वो विटामिन डी से मिलती है। फूड दैट आर रिच इन डिफरेंट विटामिन्स आर शोइन 2.6। जितने भी फूड होते हैं वो 2.6 to 2.9 में हमको दिख दिए हैं। आप एक बार देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। Minerals are needed by our body in a small amount. Each one is essential
फॉर प्रॉपर ग्रोथ ऑफ बॉडी एंड टू मेंटेन गुड हेल्थ। ठीक है, सम सोर्स ऑफ डिफरेंट मिनरल्स आर शो इन फिगर 2.10। देखते हैं 2.10 कौन सा है। ये देखिए सम ऑफ सोर्सेज ऑफ आयोडीन के सोर्स हैं जो इस वाले फूड में हमको मिलते हैं। ये सब्जियां, हरे पालक देख रहे हैं, जिंजर है, फिशेज हैं, ठीक है। सम सोर्सेज ऑफ फास्फोरस, ये है मिल्क, ठीक है, गेहूं के दाने हैं, कुछ राइस है, कुछ बनाना है, चिलीज बनी हुई है। सम सोर्सेज ऑफ आयरन, आयरन जिस देखते हैं पालक होता है, जो ग्रीन वेजिटेबल्स होती हैं, एप्पल है, उनसे हमें आयरन की अमाउंट हमारी बॉडी में से इनके थ्रू मिलती है। सम सोर्सेज ऑफ कैल्शियम, मिल्क एंड एग्स। ठीक है क्लास, तो अभी तक हमने सब कवर किया विटामिन और मिनरल्स। नेक्स्ट वी हैव क्लास, नेक्स्ट वी हैव अ डाइटरी फाइबर्स। मैंने आपको बताया था कि डाइटरी फाइबर्स रफेज जो होते हैं हमारे, वो हमारे न्यूट्रिएंट्स नहीं होते हैं। बिसाइड दीज न्यूट्रिएंट्स, और जो हमने अब ऊपर हमने जितने भी न्यूट्रिएंट्स पढ़े थे उसके अलावा आवर बॉडी नीड्स डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर। डाइटरी फाइबर्स आर ऑल्सो नोन एज रफेज, जिनको हम क्या बोलते हैं, रफेज भी बोलते हैं। रफेज में बता दूं आपको इजी लैंग्वेज में, जो होते हैं वो डाइजेशन में हेल्प करते हैं, और ये एक्चुअली मिलते हैं कहाँ से हमें, फ्रूट से, सैलेड से, डिफरेंट वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और उसके पील से। तो हमें क्या मिलते हैं वहाँ से, कौन कौन से सोर्स हमारे हैं इसके, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ठीक है, और क्या बोलते हैं सैलेड, ठीक है, ये हमें वहाँ से मिलते हैं। ठीक है, तो हम आगे पढ़ते हैं क्या दिया है। रफेज इज मेनली प्रोवाइड बाय प्लांट प्रोडक्ट इन अवर बॉडी। होल ग्रीन एंड पल्सेस, पोटैटो, फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर मेन सोर्स ऑफ रफेज। क्या क्या सोर्सेज है इसके, मेन सोर्सेज ऑफ रफेज के, grains, pulses, potatoes, fresh fruits, vegetables are main sources of roughage. Roughage does not provide any nutrients. मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि roughage does not provide any nutrients to our body, but it is essential components of our food and add it to bulk. but हमारी बॉडी के लिए ये बहुत essential component है, डाइजेशन में ये हमें हेल्प करता है। दैट मीन्स अनडाइजेस्टेड फूड होता है उसे बॉडी को हेल्प करता है। बॉडी अनडाइजेस्टेड जितने भी फूड होते हैं वो हमारी बॉडी के लिए बहुत हार्मफुल होते हैं, तो ये हेल्प करता है डाइजेशन में। ठीक है, तो नेक्स्ट वी हैव अ बैलेंस डाइट क्लास। नेक्स्ट वी हैव अ बैलेंस डाइट, ये एक एक्टिविटी दी हुई है, ये आप पढ़ेंगे, और आपको कोई भी प्रॉब्लम होगा तो कमेंट सेक्शन में जाके आप मेरे से पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव अ बैलेंस डाइट। मैं आपको बता दूं कि बैलेंस डाइट एक्चुअली होती क्या है। द फूड वी नॉर्मली ईट इन अ डे, आवर डाइट, ठीक है, इज अवर डाइट। तो हम देखा आप ब्रेकफास्ट में कुछ खाते हैं, फिर लंच में कुछ खाते हैं, फिर डिनर में कुछ खाते हैं, जो प्रॉपर अमाउंट में आप मील ले रहे हैं वो आपकी बैलेंस डाइट में हो गई। अब क्या है, फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ गुड हेल्थ, एक अच्छी प्रॉपर ग्रोथ और बॉडी को मेंटेन रखने के लिए और स्वस्थ रहने के लिए, जो आवर डाइट शुड हैव ऑल द न्यूट्रिएंट्स। जितना भी हम खाना इनटेक कर रहे हैं, फूड हम कंज्यूम कर रहे हैं, तो क्या उसमें प्रॉपर अमाउंट न्यूट्रिएंट प्रेजेंट है, ये डिपेंड करता है कि विच टाइप ऑफ फूड यू आर टेकिंग इन योर डेली रूटीन। ठीक है, तो इसमें क्या लिखा है, राइट क्वांटिटीज में आप खाना खा रहे हैं कि नहीं, नॉट टू मच वन ऑफ एंड नॉट टू लिटिल बट ऑफ अदर। द डाइट शुड ऑल्सो कंटेन गुड अमाउंट ऑफ रफेज एंड वाटर, सच अ डाइट इज कॉल्ड बैलेंस डाइट। मैंने आपको बता दिया कि बैलेंस डाइट वही होती है जो प्रॉपर अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट उसमें जो आपकी बॉडी के लिए चाहिए वो एक्चुअली उसमें प्रेजेंट है कि नहीं, वही होती है हमारी बैलेंस डाइट। मतलब बैलेंस आप समझ रहे हैं, एक हर तरीके से एक बैलेंस फॉर्म में चले, कुछ अच्छा खाएं तो आपकी बॉडी को प्रॉपर अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करें। ठीक है क्लास, अब ये आपको एक अलग से दिया हुआ है। डू यू थिंक दैट पीपल ऑल एजेस नीड द सेम टाइप ऑफ डाइट। ठीक है, do you also think that what we need for balanced diet would depend on amount of physical work that we do। ये आप एक बार रीड करेंगे तो आपको पता चलेंगे, इसमें सारे नाम दिए हुए हैं, न्यूट्रिएंट्स के नाम दिए हुए हैं कि किससे क्या मिलता है और क्या हमारी बॉडी के लिए अच्छा है और क्या नहीं। ठीक है क्लास, नेक्स्ट वी हैव अ डिफिशियंसी डिसीज। हाँ, ओबेसिटी आपको और बता दूं कि ओबेसिटी क्या होता है, कि ओबेसिटी मतलब होता है मोटापा, यानी कि आपकी बॉडी में जो फैट स्टोर हो जाता है और आपकी बॉडी सडनली एक तरीके से फूलने लग जाती है, तो वो ओबेसिटी होती है। इसमें क्या दिया है कि इट कैन बी वेरी हार्मफुल फॉर अस टू ईट टू मच, अगर ज़्यादा अमाउंट में आप खाना इंटेक करते हो, और फैट रिच मतलब फैट रिच फूड अगर आप कंज्यूम कर रहे हो, तो दैट फूड विल बी हार्मफुल फॉर योर हेल्थ। एंड
we may end up suffering from a condition called obesity. अब next we have a deficiency disease. deficiency disease मतलब disease तो आप जानते ही हैं, कोई बीमारी किसी भी टाइप की, deficiency मतलब कमी, वो बीमारी आपको जिस न्यूट्रिएंट्स या कोई भी ऐसी चीज है आपकी बॉडी में जो प्रॉपर अमाउंट में आपको नहीं मिल पा रही है, तो उस चीज की डिफिशियंसी मतलब आपकी बॉडी में कुछ अमाउंट ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स हैं या कंपोनेंट्स ऑफ फूड हैं, ठीक है, कुछ सप्लीमेंट्स हैं जो आपकी बॉडी को नहीं मिल पा रहे हैं, तो वो होते हैं डिफिशियंसी डिसीज. अब पढ़ते हैं हम, अ पर्सन may be getting enough food to eat but sometimes the food may not contain a particular nutrient. देखिए इस लाइन में बहुत अच्छे से बताया हुआ है कि एक पर्सन ठीक है प्रॉपर अमाउंट में खाना खा रहा है, बट जो उसकी बॉडी को एक्चुअली मिलना चाहिए वो उस फूड में प्रेजेंट नहीं है. इफ दिस कंटिन्यूस ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, अगर ऐसा ही काफी लंबे समय तक चलता रहा, दैट पर्सन मे सफर फ्रॉम डिफिशियंसी. तो वो उसकी बॉडी में कुछ कमी आ जाती है, ठीक है वो खाना खा रहा है, हम मानते हैं प्रॉपर अमाउंट से सब कुछ ले रहा है, पर जो उसकी बॉडी के लिए जो चाहिए और जो इतने लंबे समय से तो वो कंज्यूम करता आ रहा है वो उस खाने में प्रेजेंट नहीं है, और उसको वो चीज जो उस बीमारी फेस करनी पड़ रही है वो हो गई डिफिशियंसी. ठीक है, डिफिशियंसी वन और मोर न्यूट्रिएंट्स कैन कॉज डिसीजेस और डिसऑर्डर इन अवर बॉडी. डिसीज दैट अकर ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिएंट, लैक मतलब कमी ऑफ न्यूट्रिएंट्स ओवर अ लॉन्ग पीरियड्स कॉल्ड डिफिशियंसी डिसीज. ठीक है, अब आपको समझ में आ गया. जिसको ये चीजों की कमी, आप ये डायग्राम में देख सक रहे हैं, एक बच्चे का डायग्राम बना हुआ है, उसमें आप उसका फेस देख रहे हैं, उसके हेयर देख रहे हैं, उसके हाथों का स्ट्रक्चर देख रहे हैं, पेट आपको स्वेल करा हुआ है. इसके यहाँ पे आप एग्जांपल में बताऊंगी मैं आपको, यहाँ पे एक ग्लैंड होती है उसकी नेक के नीचे वो स्वेल करी हुई है. इफ द डाइट इज डिफिशियंट मतलब कम किसी चीज की कमी इन बोथ कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फॉर अ लॉन्ग पीरियड टाइम, ये सब जो हम जितने भी कंपोनेंट्स पढ़े हैं वो अगर किसी इंसान के अंदर प्रॉपर अमाउंट में से नहीं मिल रहे हैं, लाइक कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, द ग्रोथ में स्टॉप कम्प्लीटली. तो हमारी जो बॉडी की प्रॉपर एज में जो ग्रोथ होती है वो स्टॉप हो जाती है. सच अ पर्सन बिकम अ वेरी लीन एंड थिन, सो वीक दैट ही और शी may not even be able to move. Deficiency of different vitamins and minerals may also result in a certain disease and disorder. Some these are mentioned मेंशन की हुई है. देखते हैं हम क्या क्या होता है. ऑल डिफिशियंसी डिसीज कैन बी प्रिवेंटेड बाय टेकिंग अ बैलेंस डाइट. वो सब कैसे प्रिवेंट की जाती है, एक अच्छा प्रॉपर अमाउंट में बैलेंस डाइट को कंज्यूम करके. इन दिस चैप्टर वी आस्क ओवरसेल्फ द रीजन व्हाई वाइडली वेरिंग फूड फ्रॉम द डिफरेंट रीजन हैड अ कॉमन. देखिए मैं आपको बता दूं, एक बहुत अच्छी टेबल बनी हुई है. प्लीज क्लास ये आप अच्छे से कहीं नोटबुक पे बनाएं, क्योंकि ये आपको बहुत हेल्प करेगी आपको रिवाइज करने में चैप्टर को. विटामिन दिए हुए हैं, डिफिशियंसी एंड डिसऑर्डर वी हैव सेकंड कॉलम, दैट वी हैव अ सिम्टम्स मतलब विटामिन ए, और उसकी कमी से क्या होता है लॉस ऑफ विजन, और सिम्टम्स क्या है उसके पुअर विजन, लॉस ऑफ विजन इन अ डार्कनेस, समटाइम्स कंप्लीट लॉस ऑफ विजन. विटामिन ए, विटामिन बी1 से बेरी बेरी, वीक मसल्स हो जाती हैं, वेरी लिटिल एनर्जी टू वर्क. विटामिन सी से स्कर्वी, ब्लीडिंग गम्स, वाउंड टेक लॉन्गर टाइम टू हील. विटामिन डी से रिकेट्स, बोन बिकम सॉफ्ट एंड बैंड. कैल्शियम से बोन एंड टूथ दिखे, वीक बोन्स टूथ दिखे. एंड आयोडीन से गोइटर ग्लैंड इन द नेक अपीयर स्वेलन, मैंने आपको बताया था ऊपर. मेंटल डिसेबिलिटी इन चिल्ड्रन. एंड आयरन से एनीमिया, जो जानते हैं हम खून की कमी बोलते हैं एनीमिया को, उससे हमें वीकनेस हो जाती है. तो class we have covered all the topics. Okay class, let's come to the summary. First is the major nutrients in our food are carbohydrate, protein, fats, vitamin and mineral. In addition, food also contain dietary fibers and water. Second, we have a carbohydrate and fats mainly provide energy to our body. मैं आपको ऊपर ही बताया था जब हमने कवर किया था ऊपर, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन, fats, protein and minerals are needed for growth and the maintenance of our body. Vitamins help in protecting our body against disease. एक बैलेंस डाइट क्या होती है, बैलेंस डाइट प्रोवाइड ऑल द न्यूट्रिएंट दैट आवर बॉडी नीड्स in right quantities along with adequate amount of rubbish and water. Deficiency of one or more nutrients in our food for a long time may cause certain disease or disorder. Exercise we will cover in a next video. तो क्लास आई होप आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा. ठीक है क्लास, नेक्स्ट वीडियो में वी विल डिस्कस द एक्सरसाइज.
तो आपको जो भी प्रॉब्लम हो, यू कैन आस्क मी इन माई कमेंट बॉक्स. थैंक यू क्लास.